आप सभी को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि सर आप इस तरीके से भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, अपने सूझबूझ के साथ अपना आगे बढ़ सकते लोग। तो बहुत ही लाजवाब है, आप लोग सीखिए, समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका है और ज़्यादा डिले ना करते हुए आप सभी के बीच में कुछ चीज़ें आप सभी को लाइव करूँगा। कल के दिन में मैंने जो आप सभी को पोस्ट वाला ऑप्शन बताया था, कितने लोगों ने किया? कल जो पोस्ट वाला मैंने बताया था, कितने लोगों ने किया? हैंड रेज करेंगे। बस मात्र 2 से 4 लोग। तो डियर फ्रेंड्स, जब 2 से 4 लोग करेंगे, जबकि कल 205 लोगों से अधिक लोग मीटिंग में थे, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। चलिए पूछते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र सर, आपका वेलकम है। कल जो बताया गया था वो आपने किया सर? सर किया है और बढ़िया रिजल्ट भी मिला है सर। क्या रिजल्ट आया सर? सर मैंने मेरा एक वीडियो था दूसरा, वो एक बार मैंने उसको बूस्ट किया है तो उसका कम से कम मुझे व्यूज आए हैं 188। अभी नाइट में किया था, 11 बजे मैंने किया था, वहाँ पर सीख के फिर बाद में मैंने किया था आराम से लगभग 10-11 बजे। ओके, और अभी तो मुझे करना है। हाँ, तो आपके पास पैसा होगा, उसको बूस्ट कीजिए। और आप सभी लोगों को सिर्फ बूस्ट करने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर बूस्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से कामयाब हो पाएंगे। क्या करना है? जो रील्स आप अपलोड करेंगे, ठीक है, अपलोड करने टाइम रील्स में आपको ध्यान देना है कि एक अच्छा सा रील्स बनाओ जिसमें आप बताओ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आप घर बैठे 200 से 500 या 500 से 1000 रुपये कमा सकते हो। नीचे एक मोबाइल नंबर मेंशन करो अपना, ठीक है, अपना नाम मेंशन करो और वो आप डालो। और साथ ही साथ आप एक्टिव रहो, जिससे जब भी आपको कोई कॉल आए उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कॉल कर पाओ, उसको बता पाओ। साथ ही अपना ज्वाइनिंग और अपने लैंग्वेज में एक डिपोजिट वीडियो, क्या ऐसे को बोलते जैसे आप क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? कोई बता सकता है? प्रॉपर है, कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और सभी गुरुजनों को नमन। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने टीम मेंबर्स को कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार और अल्टीमेट होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम 10-12 साल का अपन को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज अगर उनकी एक भी बात मानी तो हम कहीं ना कहीं आगे सक्सेस के रास्ते पे जा सकते हैं। तो सभी लोग आज पेन डायरी लेके बैठना जरूर, क्योंकि आज अपन से बहुत शानदार एक नॉलेज मिलने वाली है और एक अच्छा फीडबैक मिलने वाला है सर से। सर ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो आप सभी लोग रेडी हैं? तो सभी लोग वेलकम करते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम करेंगे। मिस्टर चंदन कुमार चौधरी सर, वेलकम सर आपका। आइए, क्या सर मेरी आवाज आ रही? तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस सर, प्रॉपर है जी सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया, और थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेट है, क्योंकि ये हमारे लिए टाइम निकाल के आया। और एक्चुअली में कोई किसी के लिए टाइम निकाल के नहीं आता, अपने ड्रीम्स के लिए आता है, अपने सपने के लिए आता है। जो भी व्यक्ति आज सीरियस होकर यहाँ पे आए हैं और 40 से 45-50 मिनट का जो टाइम देंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको वो सारी चीज़ें विजन क्लियर होगा। क्योंकि ये टॉपिक मैंने आज इसलिए भी रखा है क्योंकि ज़रूरी है। आज से पहले क्या था कि मार्केट में हम जब जाते थे तो लोग क्या बोलते थे कि सर कहीं ना कहीं आप क्या वर्किंग कर लेते हो, आपके पास 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ कोई भी ज्वाइन हो जाता है, हमारे साथ ये सब चीज़ें करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कोई भी लीडर्स पहले दिन लीडर्स नहीं बन जाता है, कोई भी ट्रेनर पहले दिन ट्रेनर नहीं बन जाता है। कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में भी है ना तकलीफ रहता है, आहट रहता है। फिर बाद में वो अपने ऊपर काम करता है तो कहीं ना कहीं आहट ज़िंदगी से वह ज़िंदगी तक का सफ़र करता है। पहले दुख दर्द उनको झेलने पड़ता है, लीडरशिप कैसे अपने अंदर डेवलप करना है उसके ऊपर
काम करने पड़ता है। जो आदमी ये सब सारी चीजें करता है तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। और जो आदमी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है, जो आदमी माइंड सेट रखता है कि मुझे लाइफ को चेंज करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज व्यक्ति कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं सेल्फ चंदन कुमार चौधरी, और वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। बहुत सारे कम लोग जानते होंगे। और प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रह के इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को करते करते मुझे एक चीज समझ में आया कि जिंदगी में ना कभी भी होप नहीं हारना चाहिए, कभी भी है ना अपन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइफ में अप डाउन चलता रहता है ना। जिंदगी है, ये चलेंगे। और हमेशा हमारे हिसाब से जिंदगी कभी भी नहीं चलता है, हमारे को जिंदगी के हिसाब से चलने पड़ता है। जिंदगी में अप डाउन भी आते हैं, सारी चीजें आते हैं, तो उनके ऊपर हमें काम करना है। तो मैं सर अभी स्क्रीन जस्ट शेयर कर रहा हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जिंदगी से वहाँ जिंदगी तक का सफर हमने कैसे यहाँ से किया है, ये सारी चीजें हमें समझने को मिलेगा। क्योंकि तकलीफ हर व्यक्ति के लाइफ में होता है, पर कोई आदमी टूट जाता है, कोई आदमी कहीं ना कहीं क्या करता है, उसके ऊपर काम करता है। तो सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है, कोई भी बताएंगे सर? कोई भी को-होस्ट? प्रॉपर है सर? जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर, हम सेशन की तरफ चलते हैं। और आपके और हमारे ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है उनके लिए इन्वेस्ट है, और जो सिर्फ गेमलिंग माइंडसेट के साथ में आ रहे हैं उनके लिए टाइम वेस्ट है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी सफलता के चाह रखने वाले को मैं चंदन कुमार चौधरी तहे दिल से इस जूम पैनल में आपको स्वागत करता हूँ। टीम चैंपियन के मंच के माध्यम से आप सभी को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ टीम चैंपियन का फाउंडर, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु, हमारे प्रेरणा का स्रोत, जो आज हमारे को ही नहीं, हमारे जैसे 40 से 45 हज़ार लोगों को जिंदगी बदल रहे हैं। तो स्पेशल थैंक्स विक्रम सर को। तो चलिए सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशल थैंक्स विक्रम सर को। फिर उसके बाद हमारे अप्लायंस में आते हैं रवि बाकोलिया सर, राकेश सर, घनश्याम सर, ये सारे के सारे गुरुजन हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अदर कंपनी में जिन अपलाइन ने मुझे सिखाया, उनको स्पेशली धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिल से नमन करता हूँ, उनको पैर को चूमूंगा जब भी जिंदगी में मिलेगा। जिस अपलाइन ने हमारे साथ गलत किया, जिसने हमारे को छोड़ दिया, जिसने हमारे को बर्बाद कर दिया, जो हमारे साथ धोखा कर लिया, हमारे फंड खा लिया, हमारे टीम को खराब कर दिया, गलत चीजें किया, 3 कार्डिनल रूल्स को नहीं माना, तोड़ा, गलत चीजें किया, टीम में वो चीजें नहीं करना चाहिए वो किया, जिसके वजह से मैंने उनसे ये चीज सीख लिया है कि चंदन, अगर तुम्हें जिंदगी में टॉप पे जाना है, तुम्हें सक्सेस पाना है, तो इन नियमों को तुम्हारे को क्विट करने पड़ेगा, इन सिद्धांतों को तुम्हारे को छोड़ने पड़ेगा। और ये अपलाइन तुम्हारे जिंदगी में लाइफ लाइन बन के यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जिंदगी में ये गलत करने से क्या होता है। और वो सारे अपलाइन जो कहीं ना कहीं टॉप पे थे, पर अपनी हरकतों, अपनी लीडरशिप डेवलप ना करने की वजह से, अनएक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट से गायब हो गया। और जो व्यक्ति रोता था, हताश था, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आह वाली जिंदगी था, आज वो व्यक्ति वाह वाली जिंदगी जी रहा है। उसको 2 लोगों के सामने बोलने में तकलीफ होता था, आज वो 1000 लोगों के सामने भी बोल पाता है। तो थैंक यू सो मच मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन थे जिन्होंने सिखाया, और थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। क्योंकि जब गलत कोई करता है हमारे साथ, तब हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति जागता है, एक लीडरशिप जागता है, और मुझे लगता है आई कैन डू इट, मुझे कुछ करना है और उन साले को कुछ करके दिखाना है जो हमारे को पीठ पीछे हंसते हैं। तो वहां से मैंने कसम लिया और आज यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा सा मेरे बैक में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ये तो बता दिया, पर मैंने मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या संघर्ष किया। किसी भी लोगों को पैशन नहीं है इस बिजनेस में, आते ही चाहिए करोड़ों रुपया। विक्रम सर इतनी शिद्दत मेहनत से काम कर रहे, उनको यहाँ पे 2 से 2.5 साल लगा, तब जाके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग किया है। पर किसी को यहाँ पे जुड़ते लाखों रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा भाई। हो सकता है ट्रेडिंग से आप कमा लोगे, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग से हमने भी कमा लिया था, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, हमें टीम बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आप अपने मन को जो भी सिखाएंगे वही हकीकत बन जाएगा। अगर आप अपने मन को ये सोचोगे कि यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, हम जो खिलाएंगे अपने मन को कि मेरे लाइफ में तो नेगेटिव चीजें हैं, मेरी जिंदगी में दुख तकलीफ है, तो भगवान बोलेगा तथास्तु। क्योंकि जिंदगी में किसी को एंजॉय चाहिए तो उसको एंजॉय के लिए तथास्तु बोल रहे हैं। हम हमारे जिंदगी में बोल रहे हैं हमारे तो दिन ही खराब है, हमारे अपलाइन ही खराब है, हमारा सिस्टम ही खराब है, हमारी कंपनी खराब है। तो ना चाहते हुए भी प्रगति कुछ ऐसा ना ऐसा चीजें कर देता है कि आपके साथ वो चीजें हो जाता है। तो आज के बाद पहला सिद्धांत अपने दिमाग में ठोक के बैठा लो कि कुछ भी हो जाए, साला पूरी दुनिया आपको बोल दे कि तू नालायक है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, पूरी दुनिया को एक तरफ रखो और बोलो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, साला मैं ही कर सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया करे न करे। जिस दिन ये विल पावर आपके अंदर आ जाएगा,
आप 1000 क्या 1 करोड़ लोगों के बीच में से निकल के आ जाओगे और एक टाइम आपको मंच माइक मिलेगा और अच्छी लग्जरी लाइफ मिलेगा जो आपने सोचा है। तो चलिए सर आगे चलते हैं। आज जिंदगी से वह जिंदगी तक का सफर, हालत चाहे जैसे भी हो, सोच बदलने की हिम्मत रखो, क्योंकि आज जिंदगी से वह जिंदगी तक का सफर एक नई सोच से शुरुआत होता है। अगर मान लो मैं सोचता नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, इसको अच्छा कैसे करना है और अच्छा कैसे करना है, बुरा था मैं रियल बता रहा हूँ। इस बिजनेस से पहले मेरे पास ऐसा था कि कोई भी चीज जब देखता था तो पेरेंट्स को बोलता था तो पापा क्या बोलते थे, हाँ ला देंगे, कभी मना नहीं किया, हाँ ला देंगे। पर वो कब लाते थे वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही चीजें होता था, उदास रहता था, परेशान रहता था, है ना, हार मान लेता था। मुझे लगता था यार क्या करूंगा जिंदगी में, मेरा तो कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को देखता था यार वो इसमें घूम रहा है, उनके पास कार है, ये है, वो सारी चीजें है, उनके पास साइकिल है, हमारे पास उस टाइम में साइकिल भी नहीं था। फिर हमने क्या किया, अपनी माइंड सेट को बदला और फिर आज जिंदगी से वह जिंदगी में, और वह जिंदगी में आज इंजॉयमेंट है, पैसा है, मान सम्मान है, एक अच्छी लीडरशिप है। तो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में कैसे मिल सकता है, इसकी जर्नी में हम चलते हैं। तो ये मेरी पुरानी कुछ पिक है आज जिंदगी, जहाँ पे मैंने इस बिजनेस में एंट्री किया था और ऐसे ही था। और लोग बोलते हैं सर आपके अंदर ये है वो है, बहुत अच्छे। कुछ नहीं सर, भाई साहब कोई भी इस बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खासकर बोला जाता है कि जितने अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो कहीं 9 से 5 की ड्यूटी कर रहा है। जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं 9 से 5 की ड्यूटी कर रहे हैं। और जितने भी आड़े टेढ़े हैं, आड़े टेढ़े मतलब जिनको लोग बोलते हैं कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तू कम पढ़ा लिखा है, तू गरीब है, वही आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आज बिलियनियर बन के बैठा हुआ है। तो ये हर व्यक्ति के लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आज जो ये चंदन कुमार चौधरी या जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पहले ऐसा था और आज आपके सामने कैसा है वो आपको दिख रहा है। तो आपको यू हैव टू चेंज, आपको आज जिंदगी से निकलने पड़ेगा। पर आज जिंदगी से निकलना इतना भी आसान नहीं है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में जिंदगी बदलना चाहता है, अपने लाइफ को बदलना चाहता है, पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ साला खुद को नहीं बदलना चाहता है। जो आदमी खुद को नहीं बदल सकता वो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए सर, मैं सेल्फ चंदन कुमार चौधरी और दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मैंने स्टार्टअप किया था, मैंने किया था 2008 में। और मेरी जो पहली फर्स्ट कंपनी था वो था एमवे, अब एमवे इंडिया बोलते हैं। तो एमवे था फर्स्ट कंपनी और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। और यहाँ पे जो अप्लायंस था मेरा, कोई गर्ल्स अप्लायंस था, तो कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। और माइंड सेट ऐसा नहीं था कि मैं कि ज्वाइन किया हूँ तो पैसा कमाने। मैं देखा कि ठीक है यार, सब बोलते हैं जोड़ने का काम है ना, प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो अगर इससे थोड़ी बहुत पैसा आ जाएगा तो ठीक है। तो मैंने जैसे पैसे वैसे लिए, घर वाले से थोड़ी मैंने डिवाइड करके लिए, सिस्टर से लिए, है ना, थोड़ा सा बुआ से लिए, चाचा से लिए, ऐसे कर करके मैंने ये स्टार्टअप किया। और मैंने 1 साल यहाँ पे किया और 1 साल के अंदर मैं कई बार बिजनेस को छोड़ा भी, रुका भी, 2-2, 4-4 महीना का ब्रेक भी लिया, है ना। पर मैंने जैसे तैसे 1 साल किया, पर फिर मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें समझ में नहीं आया, फिर मैं इसको गिव अप कर दिया, क्योंकि 18 साल की उम्र में उतनी मैच्योरिटी नहीं रहता, उतनी समझ नहीं रहता है। फिर मैंने क्या किया, आरसीएम स्टार्ट किया। आरसीएम स्टार्ट करने के बाद मैंने इसमें काम किया, काम करता रहा, अच्छा खासा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर आपको पता होगा तो आरसीएम पे एक बार ऐसे कुछ चल गया था कि कुछ कारण के लिए इसको बंद कर दिया गया था। तो फिर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति क्या होता है कि टूट जाता है, बिखर जाता है। और उस टाइम में हमारे अंदर लीडरशिप नहीं था, क्योंकि हम भी फ्रेशर, हमारे अपलाइन भी फ्रेशर, तो हमारे को गाइड नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कंपनियां खराब है, नहीं, कहीं ना कहीं हमारे में वो लीडरशिप नहीं था, हमारे में वो स्किल नहीं था, हमने अपने आप को उस लायक बनाया नहीं। इसलिए आज भी ये कंपनियां चल रहा है और टॉप पे है और ऑलरेडी कहीं ना कहीं पैसा कमा रहा है। मैं कोई भी संस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर बुराई कर रहा हूँ तो मैं खुद को कर रहा हूँ, क्योंकि यू हैव टू चेंज, हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद मैंने मोदी केयर किया। और मोदी केयर आज बात करें तो इंडिया की पहली कंपनी है जो इंडिया की ही है। मैं जो ऊपर जो बताया वो बाहर की है, पर ये मोदी केयर जो है सबसे पहला इंडिया की कंपनी है। तो इसमें भी मैंने ज्वाइन किया और इसमें भी मैंने काम किया, और जो नॉर्मल चीजें होता है वही किया मैंने, कमाया थोड़ी बहुत, और जितना कमाए ना उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, एवरी डे कुछ ना कुछ प्लानिंग चलता रहता है इनका। हर फ्राइडे को ट्रेनिंग, है ना, मीटिंग, कोर मीटिंग, 5-5 हजार का एंट्री पास, है ना। तो इन सब चीजों में आदमी सपोज जैसे अगर 5,000 कमाता है तो मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता है। और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, लॉस नहीं है, अपने ऊपर काम होता है, अपने ऊपर लीडरशिप आता है। मैंने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद मैंने गोल्ड सुख ज्वाइन किया और यहाँ पे मैंने 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। और ये भी मैंने किस से लिया, जीजा से और इन सब से, कि मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा प्लान है। और इसमें क्या है, उस टाइम में समझ नहीं था, क्योंकि जब आदमी आता है तो कोई भी चीज में तो समझ में नहीं आता, जवानी का टाइम रहता है, सही गलत उतनी समझ में नहीं आता। हमने किया और ये चिट फंड कंपनी निकल गया। और कुछ टाइम बाद ये बंद हुआ, बंद तो बंद हुआ,
मैं तो डूबा डूबा, मेरे जीजा जी को, मेरे जो सगे जीजा जी हैं उनके भाई को, और एक उनकी जो बहन थे उनके रिलेटिव वाले को भी हमने 40-40 हजार से इन्विटेशन इसमें इन्वेस्ट करवा दिया, और कहीं ना कहीं उसकी गाली हमें सुनना ही पड़ता था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब यार कुछ नहीं होता, पर ड्रीम, इन सब जितने भी चीज़ों को बता रहा हूँ, इन जितने भी कंपनी में गया ना, मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो नौकरी से कभी भी सफल नहीं हो सकते, आपको बिजनेस करने पड़ेगा, आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, आपके सपने बड़े होना चाहिए। तो मेरे सपने फिर जाग गया। फिर मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। वेस्टीज में भी मैंने करीब समथिंग 6-7 महीने काम किया, और कोई कारणवश मैंने वेस्टीज को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास बार बार लगाने के लिए पैसा नहीं, और इनकी ट्रेनिंग हाई लेवल पे होता था। तो हाई लेवल पे आपको पता है नॉर्मली, अब ये नहीं है कि जैसे आज हम धन्यवाद देना चाहता हूँ टीम चैंपियन का, फाउंडर्स का, कि जब भी कोई इन्विटेशन, जब भी कोई फंक्शन करते हैं, जब भी कोई LDP करते हैं, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारे को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं आप अपने टीम को लेके आओ जो ड्रीमर लोग हैं। पर प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, आपको तो आना ही आना है, और चाहे वो 1000 का टिकट हो, 2000 को 10 टिकट पकड़ा देते हैं। अब या तो 10 लोगों को बैठाओ जेब से, या तो फिर 10,000 रुपए जेब से भरो। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट बेस में होता है, और आज भी हो रहा है और होते ही रहेगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, और फिर मेरी जर्नी यहाँ से वापस से स्टार्ट हो गया। तो हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें मैंने फेस किया, उसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात करते हैं। आज जिंदगी में हर समस्या को सीखने का अवसर समझा और सीखा, और मुझे एक चीज समझ में आया कि यार इस जिंदगी से निकलना है, क्योंकि ये तकलीफ रहेगा हमेशा, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो हमें निकलना है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग किया, यहाँ से हमारे को एक विजन मिल गया कि यार ड्रीम और सपना अगर पूरा करना है, अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है बेटा, तो जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करने पड़ेगा। पर हम क्या हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, नेटवर्किंग का अनुभव उतना नहीं था, हमने किया था ठीक है, फिर हमने क्या सीखने के ऊपर काम किया। बीते कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को बेहतर बना सकते। जो बीत गया उसको मैं बदल नहीं सकता। जैसे 2008 में मैं नेटवर्किंग में आया था, उस चीज को मैं आज बदल नहीं सकता, पर आज जो प्रेजेंट है मैं 2026 में है, मैं इसको बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ। परिस्थितियां कैसे भी हो, अपने आत्मसम्मान को कमजोर ना होने दे। क्या करते लोग, आत्मसम्मान कमजोर कर लेते, अपने ऊपर निराशाबंदी कर लेता है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो बिलीव कमजोर हो गया है, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो अपनी बिलीव सिस्टम, अपनी आत्मसम्मान कभी भी कमजोर मत करो, कभी भी लोगों के कहने से अपने आप को ये मत तय करो, क्योंकि आपकी जिंदगी अब दूसरे कौन होता है आपको डिसाइड करने वाले। मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति की बात मानो जो आपको बोलता है कैन डू इट, आप कर सकते हो सर, उनकी बात मानो जो बोलता है आपसे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ उनको साथ ही छोड़ दो, चाहे वो आपके अपलाइन ही क्यों नहीं हो, क्योंकि एक्टिव अपलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे से तुलना करना बंद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हम ये देखते हैं उनको देखो, हम उनको देख के बैठे, उनको देखो, उनको देख के बैठे, सर उनको देखो इतना पैसा कमा रहे हैं। अरे ठीक है, पर उसने क्या किया ये देखो, उन्होंने आज ये पैसा कैसे कमा रहे, इनको देखो, विक्रम सर इतना पैसे कमा कर रहे कैसे रहे। उन चीजों को फॉलो करना है। देखने से अगर जिंदगी बन जाता तो कहीं ना कहीं हम हर आदमी बैठे बैठे रोज सपने देखते हैं कि हमारे पास कार होगा, ऑडी होगा, BMW होगा, साला 7 पीढ़ियां निकल जाएगा तब भी नहीं आएगा। देखने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम करने पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ता है। खाली सपने देखने से ही अगर आपका सपना पूरा हो जाएगा तो फिर हर आदमी सपना ही देखेगा, मेहनत नहीं करेगा। तो हमें मेहनत करना है, एक विजन क्लियर करना है। जो मिल गया है उसे कदर करे, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमारे को बिग डैडी मिल गया तो इसको हमें कदर करना चाहिए, और इसमें हमें सफल होने के लिए जो बिग डैडी हमसे कह रहा है इसको हमारे को कहीं ना कहीं मानना चाहिए, इसको कदर करना चाहिए। क्योंकि लाइफ है ना, बहुत बड़ा नहीं है लाइफ, आपके लिए पता नहीं कब आखिरी दिन हो, इसलिए हर दिन को एंजॉय करो। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ, जब जिंदगी दुख देने में साला कंजूसी नहीं करता तो एंजॉय करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और एंजॉय के साथ में अगर आपने इस बिजनेस को किया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6, सकारात्मक लोग और विचारों से दूरी बनाकर सकारात्मक सोच को अपनाएं। नकारात्मक लोगों को विचार से दूर रखना है और सकारात्मक सोच अपनी जिंदगी में अपनाना है। हर दिन खुद से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, आज जो भी हुआ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे अच्छा करूंगा। किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं इस बिजनेस में, आप अपना 100% दो। आपका मिशन होना चाहिए कि मुझे मेरा सैलरी अचीवर्स बनना है। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए BDG में कि मुझे मेरा सैलरी अचीवर्स बनना है, उसके बाद मुझे सैलरी अचीवर्स बनाना है। आप बनो नहीं बनो कोई बात नहीं, आपका अपलाइन ऑनलाइन क्या आप सोच रहे हैं आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर साला आपका जिगरा बोलना चाहिए, आपका आत्मा बोलना चाहिए कि मैंने सर आज पूरा दम लगाया सैलरी अचीवर्स के लिए। बने नहीं बने कोई बात नहीं, कल बन जाएंगे, पर आपका 100% आपको देना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में आपका चेहरा दिखाने के लिए किसी आईने की जरूरत नहीं है, आप खुद हो, आप अपने चेहरा खुद पढ़ सकते हो। अपने सपने को सिर्फ सोचे नहीं, उसके लिए रोज एक्शन ले।
मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आपका ड्रीम है, सपना, उसके लिए सोचे नहीं, हमेशा एक्शन लेने पड़ेगा, तभी जो अपनी जिंदगी में जिंदगी है, दर्द है, तकलीफ है, दुख है ना, इससे अपन को निकलने का मौका मिलेगा। जिंदगी हो या वाह बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है सोच बदलो, खुद पर विश्वास करना और लगातार आगे बढ़ना है। अगर हमें जो ये तकलीफ भरी जिंदगी है, जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं, पैसे के लिए रोते हैं, परिवार को हम सुख सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, है ना, अपने वाइफ के लिए अच्छी चीजें नहीं ला पा रहे, बच्चे को अच्छे एजुकेशन नहीं कर पा रहे, अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ है, मुकेश के दर्द भरे गाने सुन रही है दुनिया, ये महफिल कोई काम के नहीं, रफी साहब के गाने सुन रहे, तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो भी एक थीम होता है कि अगर आदमी जिंदगी में सक्सेस हर आदमी हो जाएगा, तो सर मुझे ये बताइए अपने जूते कौन पॉलिश करेगा, किसानी कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, कपड़े कौन सिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं आज हम जो मोबाइल चला रहे हैं, इस मोबाइल को कौन बनाएगा, सिम कौन बेचेगा, सिम कौन बनाएगा, नेटवर्क कौन बनाएगा। तो हर आदमी सफल नहीं होगा, हर आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा। अगर हर आदमी इसी में आ जाएगा तो सर फिर बताओ, आप तो मर जाओगे भूखे, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। हर आदमी तो यही काम करेगा, सपना ही पूरा करना, फिर फसल कौन उपजाएगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, हम खाएंगे क्या, बैंकिंग सेक्टर कैसे चलेगा, कोई सब तो इसी में आ गया। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति नहीं आएगा, जिनके ड्रीम भरे, जिनके सपने भरे, जिनके पास आवा है, जिनको लोगों ने गलियों में जलील किया है कि साला तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, वो आदमी जब ठानेगा और यहाँ पे आएगा, काम करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, और साला एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंदगी को हटा के वहां जिंदगी कर लेगा। तो ये प्रोसेसिंग है, आपको लोगों का रिजेक्शन झेलने पड़ेगा। समय ना लगाओ तय करने के लिए कि आपको क्या करना है, वरना समय आपको तय कर देगा कि आपको क्या करना है। आज जो जीवन मिला है इसको, है ना, ऐसे व्यर्थ मत जाने दो, डिसीजन लो, क्योंकि पता नहीं कल हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, पर आज अपना बेस्ट दो। क्यों? क्योंकि आज अगर कुछ कर लिए तो ठीक है, नहीं तो अगर सपोज वक्त हाथ से निकल गया, बुढ़ापा आ गया, तो उस टाइम में बोलोगे काश मैं कर लेता। तो अभी वक्त है, सही समय पे सही डिसीजन लो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। उसके बाद मैं न्यू जर्निंग स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हमने किया। फिर उसके बाद हमारा जर्निंग स्टार्ट हुआ सिक्योर लाइफ से। मैंने इसको ज्वाइनिंग किया वापस से 2014 में मार्च में, और इसको शेप शॉप आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में करते हैं। और मैंने इस बिजनेस में अपना जो बोलता है तन मन धन मैंने सब कुछ दिया। जो मेरे अंदर लीडरशिप की कमी था वो मैंने यहाँ पे सुधार किया, जो मेरे साथ गलत हुआ मैंने यहाँ पे सुधार किया, मेरा पूरा का पूरा 100% दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिस्टम खराब है, कंपनी खराब है, पता नहीं क्या था, पर मैंने यहाँ पे 2014 से लेके 2021 तक मैंने एज ए कैरियर मान के इसमें किया। 2014 में आया सिक्योर लाइफ में, और यहाँ पे मैंने काम करने चालू किया, है ना, और कहीं ना कहीं बाइनरी प्लान था, काम करते गया, टीम बनाते गया, और बहुत सारी चीज हुआ। मेरे अपलाइन हमारे को छोड़ के भग गया, उसके बाद भी हम टूटे नहीं। हमारे अपलाइन और हमारे जो ग्रेट अपलाइन अभी रवि सर है, हमारे दोनों का अपलाइन सेम था, तो हमारे को छोड़ के कहीं ना कहीं भग गए, वो भगोरे थे। अगर उनको मेरी जिंदगी बनाने का हक ही नहीं था तो उनको लाने का भी हक नहीं है। और मैं फिर बोलता हूँ, साले ऐसे डाउनलाइन, ऐसे अपलाइन के साथ कोई भी डाउनलाइन ना जुड़े जो आदमी सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जिंदगी खराब करने का हक है, आपको दूसरे की जिंदगी खराब करने का हक नहीं है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी हो जाए 2 दिन बाद डिसीजन लो, पर एक्टिव अपलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मेरी जिंदगी में यहाँ पे इतना टूटा, इतना बिखरा हूँ कि मैं मेरा शब्द बताऊं तो रोने लग जाओगे। मैंने मेरा पूरा रात दिन एक कर दिया। 2014 से लेके 2021 तक एज ए फुल टाइम मैंने किया, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। इस बिजनेस में आया, कर्जे ले लेके मैंने किया, और बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से 2014 से लेके 2021 तक मैंने जो यहाँ से इनकम अचीवमेंट किया है, वो कर्जा के रूप में 10 लाख अबव कर्जा हुआ मेरा। ऐसी सफलता नहीं मिलता है। वहां पे एक चीज मेरे को विजन क्लियर हो गया था कि सला जिंदगी तो इसी बिजनेस से बदलेगा, जिंदगी तो नेटवर्क मार्केटिंग से बदलेगा, पर हमारे अपलाइन ही हराम खोर निकल गए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बोलता हूँ बार बार, हम हर सेशन में, आपको जो ज्वाइन करा रहा है जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव अपलाइन हो, हमेशा एक्टिव अपलाइन होना चाहिए। अगर आपके एक्टिव अपलाइन नहीं है तो आपकी जो लाइन स्पॉन्सर में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले तो मैं आपके अपलाइन हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर रवि सर है, उनके टच में रहो, उनके ऊपर राकेश सर है, उनके टच में रहो, उनके ऊपर घनश्याम सर है, उनके टच में रहो, उनके ऊपर विक्रम मंडल सर है, उनके टच में रहो। अगर कोई एक्टिव अपलाइन आपके टच में है तो आपको कभी भी बिखरने नहीं देगा। तो मेरे साथ भी ये हुआ। फिर बाद में कहीं ना कहीं हमारे को अच्छे अपलाइंस मिले तो गाइड किया, और हम और रवि सर दोनों बिखर गए। हम दोनों एज ए ब्रदर लाइन थे। फिर रवि सर ने बोला कि सर अब तो मेरा क्या होगा, क्या करेंगे। और रवि सर के साथ मेरी इतनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग था कि उनको जाके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पता चला कि मैं इनकी अपलाइन ही नहीं हूँ। ये समझते थे कि मैं इनके अपलाइन का अपलाइन हूँ, पर एक्चुअली में मैं इनका ब्रदर लाइन था। इतनी फाइन ट्यूनिंग हमारे बीच में था। और फिर इन्होंने हमारे जब सीनियर हमारे अपलाइन से बातचीत किया कि सर आपको क्या करना चाहिए,
तो फिर उन्होंने बोला सर मैं चंदन सर के साथ में इस बिजनेस को स्टार्टअप करूंगा। फिर रवि सर ने हमारे डायरेक्ट आईडी लगाया, हमने काम किया, पूरा मेहनत किया, भाग दौड़ किया, सब कुछ किया। और कुछ टाइम बाद रवि सर का हिम्मत टूट गया और इन्होंने सेफ शॉप या सिक्योर्ड लाइफ जो भी बोल सकते हैं, इन्होंने क्विट कर दिया। पर मैं उम्मीद की कैदी बन के बैठा हुआ था और उम्मीद के कैदी बन के बैठने की वजह से मेरी लाइफ कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया। और कहीं ना कहीं तहस नहस इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे ये होप था कि आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी बदलेगा। पैसा नहीं कमाया कोई बात नहीं, पर आज मैं वहां से इतना अच्छा लीडरशिप कमा लिया कि आज 1000 या 1 लाख लोगों के बीच में हम कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उम्मीद के कैदी नहीं बनना है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ उम्मीद के कैदी कैसे लोग बन जाते हैं। क्या होता है, एक गधा रहता है और एक गधा दो गधा दोस्त रहता है, तो आपस में दोनों घूमने फिरने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो गधा से बोलता भाई तेरे को इतना किसने मारा? तो बोलता यार वो सेठानी ने मारा है। क्यों मारा? बोले यार बहुत मारता। तो बोले भाग क्यों नहीं जाता? देख पहले मेरे को भी मारता था तो मैं भाग जाता था, देख आज जंगल में रहता हूँ, खाता पीता हूँ, मस्त हूँ। तो बोला यार भागने का मेरे भी मन करता है, पर उसकी क्या एक बेटी है और जब भी वो पढ़ाई लिखाई में नाटक करता है ना तो उसके जो घर वाले है वो बोलता है देख सुधर जा नहीं तो तेरे को इस गधे से शादी करा दूंगा। और साला मैं इस उम्मीद में बैठा रहता हूँ। तो मुझे आप सभी से सवाल है, क्या लगता है कि उसके घर वाले उस गधे से उसकी शादी करा देगा बेटी को? नहीं। तो कुछ लोग इसी बेरिया के साथ बंधे हुए हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा सर, यू हैव टू चेंज। अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो प्लेटफॉर्म चेंज करो, अपलाइन सही नहीं है तो अपलाइन चेंज करो, अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको खुद को चेंज करने पड़ेगा। यू हैव टू चेंज। आप खुद को चेंज करोगे तभी आपकी जिंदगी में चॉइस वाली जिंदगी आएगा। क्योंकि सफलता कभी भी आपको तुक्के में नहीं मिलता है, सफलता आपको चॉइस मांगता है, संघर्ष मांगता है। तकलीफ से भरी दिन को आपको एक साइड में रख के और आपको पैशनेटली काम करने पड़ेगा। फिर मैंने काम किया, मुझे क्या काम करने की जरूरत था कि अगर मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया तो मैं एक अच्छा अपलाइन बन सकता हूँ, तो मैंने उसके ऊपर काम किया। मैं प्लान कैसे दे सकता हूँ तो मैंने इसके ऊपर काम किया। मैं ट्रेनिंग कैसे दे सकता हूँ, मैं इसके ऊपर काम किया। मैं पीपीटी कैसे बना सकता हूँ, मैंने इसके ऊपर काम किया। मैं ग्रुप मीटिंग कैसे कर सकता हूँ, मैंने इसके ऊपर काम किया। मेरे घर वाले मेरे को क्या बोलते थे, पागल हो गया। मैं क्या करता था, घर पे आके रातों को दीवार पे लिख के ये ड्रीम मैं ये लूंगा, जैगवार लूंगा, ये लूंगा। और मैं आपस में है ना खुद ही अकेले में दीवार पे पास में खड़ा होकर आप सभी को नमस्कार, मैं सेल्फ चंदन कुमार चौधरी और मैंने आज यहाँ से ये कमाया। मेरे घर वाले बोलता था पागल हो गया, इसको शायद दौरा वौरा पड़ गया। मैं प्रेजेंटेशन देता था घर में खुद से, खुद के ऊपर काम किया, तब जाके आज मंच माइक पे बोल रहा हूँ। और लोग क्या बोलते हैं, सर आपकी तो जिंदगी बढ़िया है, सर सफल हो। इतनी संघर्ष किया, रात को 1-1 बजे तक हम भागते थे, जेब में पैसा नहीं रहता था। जब हम हताश होकर टूट के आते थे, कई बार मन किया कि सुसाइड कर लूं। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी को 2008 से लेकर 14 तक हमने बर्बाद कर लिया था, कैरियर खराब कर लिया था। घर वाले बोलते थे ये साला मरेगा, अपने परिवार का नाम खराब करेगा, बहुत बिखरा, बहुत टूटा। पर मेरा एक ही चीज था कि मेरा सपना, मेरे को एक चीज समझ में आ गया, इस काम को नहीं करूंगा तो जॉब तो करने पड़ेगा पूरी जिंदगी, और जॉब करने से कभी भी किसी की अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि जॉब के लिए एक चीज बोला जाता है, जस्ट ओबे द बॉस। जब तक बॉस की सुनेंगे तब तक हमारी हाँ जी होगा, जिद नहीं सुनेंगे नौकरी से हटा देगा। और जॉब के लिए एक चीज और बोला जाता है कि तरक्की करने नहीं देगा, भूखा मरने नहीं देगा, और साला जो भी तकलीफ आएगा वो आएगा जॉब में। तो मैंने जॉब का ऑप्शन नहीं लिया, मैंने यहाँ पे काम किया। पर वही बात, मेरी उम्मीद पे कंपनी खड़ा नहीं हुआ और फिर मैं टूट गया, बिखर गया। कई बार मेरे को लगा कि यार कुछ और करना चाहिए, पर मैंने क्या किया कि यहाँ पे फिर लास्ट में ना चाहते हुए रवि सर ने मेरे को इस बिजनेस से चोट करवा दिया। बोला कि सर आज तक आपने हमारी बात माना, मैंने आपकी बात माना, आज यदि भाई के हिसाब से है ना, दोस्त के हिसाब से आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कंपनी करो, मेरे साथ जुड़ो, कुछ भी करो, पर मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपके अंदर इतना लीडरशिप सब कुछ है, पर कई बार अगर अपन को कोई बेरिया बन जाए, चाहे कंपनी अप्लायंस सिस्टम, तो उसको तोड़ देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे तोड़ा। तो थैंक यू रवि सर, मेरे ग्रेट अप्लाई, मेरे मेंटोर, जिन्होंने मेरे कैरियर खराब होने से बचा लिया। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा का पूरा माइंड को गए ना क्या कर देते हैं, बिल्कुल जैसे आतंकवादी वाला माइंड होता है ना, वैसे डाल देते हैं प्रोटेक्ट बेस में। बाहर का कोई भी प्लान देखना ही नहीं है। और यहाँ पे 90% लोग ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं बिखरे हुए, टूटे हैं, बहुत संघर्ष किया, रोए, घर वाले को है ना ऐसे ऐसे संघर्ष किया, ऐसे ऐसे एजुकेशन लिया। मेरे मम्मी का डेथ हो गया था, उस स्थिति में भी मैंने ट्रेनिंग सेशन नहीं छोड़ा। जो पिंडदान होते हैं, जो कर्म करते हैं, उस टाइम में भी है ना वो सब सारी चीज करके मैंने ट्रेनिंग दिया। मेरे वाइफ आईसीयू में भर्ती था, मेरे बच्चे आईसीयू में भर्ती था, उस स्थिति में भी मैंने है ना इस बिजनेस को जाके फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। कई बार ऐसे होते थे, इतना थक जाता था, इतना पेन होता था, मेरे वाइफ को बोलता था कि खाना लेके, और वो जब तक खाना लेके आता था तब तक मैं दीवार पे टच हुए सो जाता था। इतना मेहनत, इतना संघर्ष किया, पर सफलता नहीं मिला। पर मेरे को एक चीज समझ में आया, बेटा ये जो जिंदगी है वाली, इसको तो वह वाली जिंदगी बनाना, नहीं तो इस दुनिया में आना तेरा बेकार हो जाएगा।
और उस दिन कसम खाया कि जिंदगी में बस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं मेरे को चेंज करूंगा। फिर मैंने यहाँ से गिव अप कर दिया और फिर मैंने जॉब पकड़ लिया, जॉब करने लग गया और आगे की कहानी आपको बताते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने जॉब पकड़ लिया। जॉब पकड़ने के बाद मेरे दिमाग में ये चीजें चल रहा था कि एक दिन बुढ़ापा चीख चीख के जवानी पूछेगा कि जवानी कहाँ बर्बाद किया। तो हम बोलेंगे कि 10 से 5 नौकरी किया। जी सर, हाँ सर। परिवार के लिए हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ अपने पेट पालने के लिए करते हैं, क्योंकि नौकरी उतना ही देता है जितना दे सकता है। फिर जब ये चीजें मेरे जिंदगी में विजुअलाइजेशन करता था कि यार क्या लाइफ था, क्या मंच माइक का सपना देखा था, क्या अपने फैमिली को अच्छा घुमाने का सपना देखा था, सारी चीजें देखा था, है ना। हमने सारी अचीवमेंट किया, तकलीफ भरी जिंदगी में सब कुछ किया, गोवा भी घूमे, सब कुछ घूमे, पर अपने पैसे से कर्जे ले लेके, क्योंकि एलडीपी के नाम पे ये सिर्फ कर्जे करवाते प्रोडक्ट बेस वाले, और आज भी करवाते हैं। और मैं एक चीज बोलता हूँ कि आज के टाइम में 2 कंपनी से जितना दूरी बना लोगे उतनी ज्यादा सक्सेस रहोगे। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। इससे बढ़िया तुम बल्दारी कर लो, 500-700 रुपए डेली का कमा लोगे, क्योंकि फ्यूचर नहीं है सर। आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, घर बैठे बैठे काम करो। वहां पे हमने इतना संघर्ष किया, इतना रोए, इतना टूटते थे हम, मुझे लगता था कि सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे लगता था कुछ नहीं हो सकता, पर मैंने मेरे ऊपर काम किया और आगे बढ़ा। और यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा हूं कि सिर्फ और सिर्फ विक्रम सर 3 सेशन अवेलेबल करवाते दिन में। 3 सेशन लेने के लिए लोगों का टाइम नहीं है। करोड़पति बनेंगे, अरे जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा तो किसी का पति भी बनने लायक नहीं बनेगा। 3 सेशन के लिए टाइम नहीं, 3 घंटा देने के लिए टाइम नहीं है। वहां पे हमने बताओ 2008 से लेके 2014 तक ऐसी तैसी करवाया, तब भी हिम्मत नहीं हारा। 10 लाख का कर्ज ले लिया, तब भी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे कुछ करना है। और यहाँ पे आदमी 3 घंटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए, सीखने के लिए टाइम नहीं दे रहा। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ, ऐसे लोगों के नीचे नेटवर्क कभी बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और लोगों की कैरियर खराब करेगा। तो आगे चलते सर। मेरे को फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज समझ में आया कि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है मैं उसको कर लूंगा, जो नहीं आता है मैं उसको सीख लूंगा। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ सेफ शॉप में समझ में आया कि हमारे अंदर जो कमियां उसके ऊपर काम करना है, सीखना है, और बेटा रुकना तो नहीं है साला। तब तक करेंगे जब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक करेंगे, या तो सक्सेस मिल जाएगा या सांस छूट जाएगा। क्योंकि अगर मान लो इस काम को नहीं भी करेंगे तो 10 से 5 तो पूरी जिंदगी करना ही है, तो पूरी जिंदगी करके वहां भी मरना है। और अगर मेहनत करने वाले आदमी, जुनूनी आदमी हो, तो जितना साला नौकरी में कमाता है ना 10 से 15 हजार रुपया, वो आदमी अगर यहाँ पे काम करे तो 15-20 हजार रुपये यहाँ पे कमा ही सकता है। तो अपनी जिंदगी में वो चीजें यहाँ से भी मिल सकता है। बस हरामखोरी ना करे, मेहनत करे, सिस्टम को फॉलो करे, सही एक्टिव अपलाइन के टच में रहे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। फिर मैं बिजनेस जर्नी, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मेरे जिंदगी में बिजनेस आया लाइव विवा, और ये हरियाणा का कंपनी है। और मेरे ट्रस्ट इतना खत्म हो गया था कि मैंने बोला भाई ये काम नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस को हमारे को दिलाने वाले रवि सर के माध्यम से मिला था, पर उनको भी बताने वाले कोई ना कोई हमारे दिलीप सर थे, जो ऑलरेडी हमने सेफ शॉप में एज ए ब्रदर लाइन थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर बहुत अच्छा कंपनी है, हरियाणा का है। और वो एमडी खुद हमारे से मिलने के लिए महेश नगर में सर के घर पे आए थे। हम उनसे मिले, सारे जितने भी क्रॉस क्वेश्चन था वो सारी चीजें समझा, और मुझे लगा कि हाँ यार जिस हिसाब से ये सारी चीजें लीगलिटी दिखाया, तो हमें समझ में आया कि हाँ यार शायद प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, और यहाँ से इनकम कर सकते हैं। हमने स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप करने के बाद अच्छा खासा इनकम आ रहा था। 2500 रुपये एवरीडे पे पहुंच गए थे हम, क्योंकि बाइनरी प्लान था, है ना। तो अच्छे तरीके से कर रहे थे, मोरिंगा प्रोडक्ट बेस वगैरह था, अच्छा खासा चल रहा था। रवि सर ने यहाँ से कार बुकिंग भी कर दिया था, पर ये कंपनी बंद करके भाग गया, क्योंकि बेईमानी इसके खून में था। क्योंकि जिस भी लीडर का, जिस भी डायरेक्टर का विजन क्लियर नहीं है ना, वो आदमी खुद तो मरता ही मरता है, और कहीं ना कहीं हमारे को मार देता। तो ये तो मरा नहीं, करोड़ों अरबों रुपया छाप लिया, पर कहीं ना कहीं हम बर्बाद हो गए। फिर हम हताश हो गए, निराश हो गए। पर ड्रीम बोलता था कि आई कैन डू इट, कर सकता है बेटा, तो तुझे कुछ करना है, मुझे मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करने पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेगा। फिर मैं उठा, रुका नहीं। फिर मैंने फोर्सेज ज्वाइन किया, और फोर्सेज भी मैंने ऐसे ज्वाइन किया क्योंकि सेफ शॉप के एक अच्छा लीडर था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या किसी लीडर के साथ जुड़ जाते हैं। तो फोर्सेज ज्वाइन किया, और फोर्सेज आज भी चल रहा है, पर उसके लेवल ही इतना मेंटेन करने का था, इतना स्लॉट था कि मैंने वहाँ पे 18,000 रुपये मैंने लगाया, रवि सर ने लगाया वहाँ पे। फिर मैं अपलाइन बना, रवि सर डाउनलाइन बना, हमारे साथ एक मैम उन्होंने भी स्टार्टअप किया, और एक आईडी और लगाया। फिर हमने वहाँ से भी 1 महीना बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि हमारे पैशंस खत्म हो गया, क्योंकि जितना कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा स्लॉटों में हमारे को वहाँ पे डालने पड़ता था। और ये क्रिप्टो प्लान था, हमारे समझ से बाहर था।
पर हमने क्या किया, रुका नहीं, हमारा ड्रीम था। फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, मैं बोला क्या करे क्या करे। फिर मुझे इस बिजनेस में लाने वाले हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर रवि वाकोलिया सर है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सर ने मुझे बताया कि बोले सर एक बहुत अच्छा लग्जरी प्लान मिला है, इस प्लान को मैंने देखा है, इसको समझा है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है। मैंने बोला पहले ये बताओ साला अपलाइन कौन है। माफी चाहता हूँ किसी को बुरा लगा हो तो, मेरे दिमाग में ये आया कि साला अपलाइन कौन है, क्योंकि बर्बाद 90% लोग अपलाइन की वजह से ही होता है। तो बोले सर उस सिस्टम का नहीं है, नया लीडर्स है और आप कहीं ना कहीं उनको जानते भी हो। तो मैं बताना चाहता हूँ जो आज टीम चैंपियन में भी है, कहीं ना कहीं उनका नाम बताना चाह रहा हूँ, शिव प्रकाश जी सर है, सवलानिया सर शिव प्रकाश जी, जो कहीं ना कहीं सांबर से रहने वाले। तो सर ने, रवि सर ने बताया कि सर ये हमारे अपलाइंस है, तो हमने इनके साथ में स्टार्टअप किया। पर शिव प्रकाश जी को भी पता नहीं था कि साला इनके अपलाइन भी चोट निकल जाएगा, और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें किया कि शिव प्रकाश जी सर का नेटवर्क पूरा खराब किया, हमारा नेटवर्क खराब किया और खुद का भी खराब किया। तो हम तीनों को तीनों बर्बाद हो गए, कहीं ना कहीं बिखर गए। उसके बाद हर आदमी कहीं ना कहीं चले गए और शिव प्रकाश जी सर मेटाफोर्स प्रेजेंट टाइम उस टाइम में कर रहे थे, उनके पास कॉइन वगैरह था, सारे चीज था, 1.5 करोड़ रुपए का अचीवमेंट कर लिए थे यहाँ से। और हमने भी मेटाफोर्स से 5-7 लाख रुपए का इनकम किया था, है ना। और बात करें तो 8 लेवल अचीव किया था मैंने, है ना। तो ये सारे विजन क्लियर था। पर वहां पे भी क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद सारी चीजें होने के बाद भी हम झेल रहे थे। फिर क्या किया कि मेटाफोर्स वाले के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोले हम बूस्ट प्लान लाएंगे, ये लाएंगे, और सिस्टम को करीब करीब 6 महीना 1 साल के लिए अपडेट के लिए डाल दिया। अब अपडेट के लिए जब डाल देता है, जब वेबसाइट ही नहीं खुलता है डिजिटल, अगर अपन काम कर रहे हैं तो हमारे पास इनकम सोर्स आएगा कहाँ से। अब जो हमारे पास था वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने जो कमाया है मेटाफोर्स से, वो हमने पुराने कर्जे चुकाए भाई, जो विरासत में मिला था सेफ शॉप से, सिक्योर लाइफ से। अपनी फैमिली भी है, सब कुछ करने पड़ता है ना। तो हम संघर्ष करते गए, टूटे नहीं। फिर हमने क्या किया, कोर वेरियस ज्वाइन किया। कोर वेरियस में ज्वाइन किया, रवि सर ने बोला कि सर एक कोर वेरियस प्लान है, इसमें ऐसे ऐसे नॉन वर्किंग इनकम भी आएगा, आप मरे नहीं तो क्या करें, क्योंकि पीछे अपनी जिंदगी को बहुत बर्बाद कर दिया था। हमने कोर वेरियस स्टार्ट किया, और फिर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कोर वेरियस बंद हो गया। फिर हम क्या करें, फिर उसके बाद हमारे को वापस से वही दिलीप सर ने कहीं ना कहीं हमारे को क्या किया कि बोले सर एक प्लान हमारे पास है बीडीजी गेम। फिर रवि सर ने बोला बीडीजी गेम। मैं बोला यार क्या बात करो, इसके लिए तो मैंने 5-7 साल पहले बताया था आपको, 4-5 साल पहले बताया था, आपने तो किया नहीं। आप बोलते थे गेमलिंग है, ये है, ऐसा। तो उस टाइम में हमारे प्रोडक्ट बेस में ऐसा दिमाग घुसा के भेजा में डाल दिया था कि हमें लगता था कि हमारे कालू दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, बाकी हीरा तो कोई है ही नहीं। मतलब हमारी जो कंपनी है वो कालू था, वो आज पता लग रहा है, पर हमें लगता था वो कालू नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और बाकी सारे दुनिया पोपट लाल है। पर एक्चुअली में पोपट लाल हमारे वो कंपनी था, हमारे वो अपलाइन था, दुनिया ही हीरा था, हम समझ नहीं पाए। तो फिर हमने बीडीजी गेम में एंट्री किया, और हम भी नए, हमारे सीनियर भी नए, और उनके सीनियर भी नए, और हमारे जिनके जो अपलाइन थे, नाम लेके किसी का बदनाम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इशारों में समझ जाएंगे। वो ऐसा था कि मैंने मेरा बाइनेंस अकाउंट ऐड किया, क्योंकि जब मैंने मेटाफोर्स किया था तो बाइनेंस अकाउंट ऐड कर लिया था कि बाय सेल करने के लिए। बाइनेंस अकाउंट ऐड कर लिया, बीडीजी गेम में स्टार्ट कर लिया, और शुरुआत के 2 महीने के अंदर सर बताते हुए गर्व हो रहा है, इसलिए आज बीडीजी से इतना लगाव है, इसलिए बीडीजी को जी रहा हूँ, क्योंकि इस आह भरी जिंदगी से वाह भरी जिंदगी का सफर यहाँ से चालू हो गया। 2 महीने के अंदर सर मैंने 4.5 लाख रुपया कमाया, और फिर मेरे को विजन क्लियर हो गया कि साला कुछ भी हो जाए इस बीडीजी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ेंगे, इसको तो काम करेंगे। पर वही बात है, हम भी नहीं, हमारे अपलाइन भी नहीं, उनके अपलाइन भी नहीं। फिर हमारे साथ वो सारे चोट हो गया, फिर हमने वहां से गिव अप किया। फिर हम ढूंढते हतराते, फिर हमें पता चला यार घनश्याम सर भी ये बिजनेस कर रहे हैं, तो पता चला बीडीजी बिन में कर रहे हैं, राकेश सर कर रहे हैं। फिर रवि सर ने राकेश सर से टच बनाया, राकेश सर से मिले, राकेश सर से मिलने के बाद हमें विजन क्लियर हुआ, हमने घनश्याम सर से मिले, उसके बाद हमने स्टार्टअप किया और टीम चैंपियन में अपनी एंट्री हो गया, और आज प्रेजेंट टाइम में हम बीडीजी विन कर रहे हैं। और बताते खुशी हो रहा है, एक अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, एक अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, एक जो लीडरशिप था वो यहाँ पे काम आ रहा है, सफलता बिल्कुल मिल रहा है, और आह भरी जिंदगी से वाह भरी जिंदगी का सफर यहाँ पे हम मेरे बीच में आ गया। तो कभी भी है ना, हमारे को गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका अपलाइन सही नहीं है तो चेंज करो, बिजनेस मत छोड़ो। तो मैंने बिजनेस छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, मैंने क्या किया, अपलाइन चेंज किया। थैंक यू सो मच, माइग्रेट अपलाइन जितने भी हैं उसके वजह से आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। गलत औजार, आप गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते। तो क्या लगता है, गलत डिसीजन, गलत तरीके से काम करने से, गलत अगर अपन रास्ते पे जाएंगे तो क्या हमारे को सफलता मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे को सही रोड मैप, सही रास्ता
जैसे आज टीम चैंपियन है, सिस्टम है ना, एक अच्छा अपलाइन है, अगर इस पे काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगा। फिर थैंक यू सो मच। जो व्यक्ति पाहावरी जिंदगी था, उनके पास कुछ नहीं था, इस बिजनेस में आया है ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आया, अपने दम पे काम करना स्टार्ट किया, मोबाइल भी लिया, तो छोटी छोटी चीजें बाकी लिया, मोबाइल तो कितने लिए, पर ये कुछ पुराने पोस्ट थे तो बना हुआ था, तो मैं बोला चलो यार अपन थोड़ा सा शेयर कर देते हैं कि लोगों को पता भी तो लगे कि भाई कुछ कमाया भी कि नहीं कमाया। तो 25,000 का मैंने फोन लिया, उसके बाद HP का लैपटॉप से लिए 65,000 का, 1 लाख करीब एक्टिवा लिया, और उसके बाद घर के जो सबसे बड़ी सुख सुविधा है वो मैंने लिया। मेरे घर में वाईफाई की कमी था, मतलब बच्चे बोलते थे कि नेट चाहिए, मतलब झमेला खत्म, वाईफाई लगा दिया, LED लगा दिया। अभी BDG बिन में आने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में करीब मेरे को 3 से 4 महीना या 5 महीना हुआ है, 5 महीना हुआ है, हाँ 5 महीना हुआ है, मैंने 27,000 रुपए का फ्रिज लाया, और आज मेरी वाइफ मेरे को गले पकड़ के चूम लेता है, बोलता है वाह जिंदगी इसी को बोलते हैं। क्योंकि जब पैसा देते हैं ना, घर में कुछ देते हैं, तो घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ यार कुछ है। तो एक वो दर्द भरी जिंदगी था कि साला जब भी देखो दुख तकलीफ सुनाते थे। मैंने प्रोडक्ट बेस में वाइफ की जेवर तक बेच दिए थे, क्यों? क्योंकि विजन क्लियर था, कुछ करना है। तो ऐसी गलती आप भी ना करें, एक सही प्लेटफॉर्म, सही अपलाइन को चुनना जरूरी है। अगर एक बार प्लेटफॉर्म भी थोड़ी बहुत गलत होगा तो आप ठोक ठाक के उसको सीधा कर दोगे, पर अगर अपलाइन ही खराब होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सारे मैंने अचीवमेंट लिया। फिर पहले आहावरी जिंदगी था, आज वहावरी जिंदगी है। वैसे बहुत सारे जगह मैं नैनीताल, शिमला है ना, गोवा, बहुत जगह घूम चुका हूँ, पर ये पुरानी फोटोज तो अब कहाँ रखेगा जब नेगेटिव चीजें आता है, जिंदगी जब विरोध में आता है तो अपने सारे चीजों को हटाने पड़ता है। तो पुराने फोटोज वगैरह तो नहीं मिले, पर कुछ कुछ फोटोज थे जो मेरे को मिल गए, तो मैंने उसको आपको स्टार्टिंग लेवल पे दिखा दिया। और ये वो है जब हम जगन्नाथपुरी धाम गए थे, टीम चैंपियन के माध्यम से ही है ना, उड़ीसा घूमने का मौका मिला। जगह जगह हम घूम रहे, उदयपुर है ना, दिल्ली, जहां भी मन करता वहां घूमते हैं। और पहले क्या था, अपनी जिंदगी था, और आज बताती है खुशी हो रहा है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि आज मेरी वाह जिंदगी है। पर क्या लगता है वाह जिंदगी पहले दिन ही मिल गया? नहीं, बहुत टूटे, बहुत रोए हमने, रात रात भर बैठ बैठ के रोते थे कि यार जिंदगी में साला कुछ होगा भी कि नहीं होगा। और लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो 10 दिन हुआ, सर मेरा कुछ हो नहीं रहा है। अरे क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, लीडरशिप तेरे अंदर डालने पड़ेगा, नहीं तो 10 दिन में जो 10 लोग आए ना वो भी छोड़ के भाग जाएगा। तो यू हैव टू चेंज, साले खुद के ऊपर काम करने पड़ेगा, और अगर खुद के ऊपर काम नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए सर आगे चलते हैं। सफलता सबको चाहिए, लेकिन सफल लोग जैसे अनुशासन वाली जिंदगी किसी को नहीं चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए। अपलाइन बोलेगा जूम मीटिंग में, वो बोलेगा सर आज तो मैं बीबी को शॉपिंग करवाने जा रहा हूँ, करवा ले जा। बीबी का शॉपिंग शाम में भी हो सकता है। आज मीटिंग में आ जाओ, सर मैं आज बीबी का पैर दबा रहा हूँ, साले बीबी का गुलाम, या तो बीबी के पैर दबा ले या जिंदगी बना ले। इतनी एक्सक्यूज है, उसको बोलेंगे मीटिंग में आओ, मीटिंग में नहीं आएगा। बीबी ने बोल दिया ना पंखा खराब है, तो साला उसमें पंखा में घुस जाएगा, तो मैं पंखा सही कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ घुस गया तो मीटिंग में जाने नहीं पड़ेगा। किसी बाजू वाले ने बोल दिया गलती से कि उसका बर्थडे है, साला जानने पहचान वहां पे घुस जाएंगे, वहां घुसेंगे, वहां वो करने नहीं पड़ेगा, यहाँ आएंगे तो मीटिंग में आने पड़ेगा। हमें उन लोगों के पास जाने पड़ेगा, अनुशासन को अपनाने पड़ेगा। हमें मार्केट में ऐसे आधे टेढ़े ही मिलेंगे जिनको ये बिजनेस करना नहीं है। मेरे जैसे को मिल जाओ तो मैं तो, नए लोग जो फ्रेशर हो ना उसको तो मैं सत्यानाश करके भेज दूं। वो फिर जिंदगी में सपना ही नहीं देखे कि मेरे को ड्रीम भी कभी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बंदा से मिलोगे और लीडरशिप से मिलोगे तो फाड़ के रख देगा। इसलिए हमारे को कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलप करना है, और इतना लीडरशिप डेवलप करो कि मार्केट में जाओ, हमारे जैसे विक्रम सर जैसे पता नहीं कितने बड़े बड़े महान लीडर बिखरे हुए टूटे हुए रो रहे हैं, उनको जाओ अपनी विजन क्लियर करो और गले लगाओ और बोले सर आओ हम आपके साथ मिलके काम करते हैं। कसम भवानी के साला जब वो लीडर्स और आपके नीचे आ जाएगा तो आपके सैलरी अचीवर्स का लाइन लग जाएगा, और आपके जिंदगी में भी जिंदगी सुबह वाली जिंदगी आएगा। पर आएगा उसी के साथ जो खुद के ऊपर काम करेंगे। लोगों का आईडी खोलना ही नहीं आता, कई लोगों का रेफरल लिंक ही भेजना नहीं आता है, छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करता है। कई लीडर को बोलो तो जूम पैनल पे अपना नाम चेंज करने नहीं आता, उनके लिए 1 घंटा लगा देता। भाई क्या कर रहा था तू? BDG में कोई भी 24 घंटा काम नहीं करता, 12 घंटा काम नहीं करता, शिद्दत से 4 घंटा भी करे ना तो लाइफ बदल सकता है। तो सफलता सबको चाहिए, पर सफल लोगों का डिसिप्लिन नहीं करेंगे कॉपी, उनकी सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी डुप्लीकेशन को कॉपी नहीं करेंगे, तो कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगा। वह जिंदगी, सबसे पहले जिंदगी आपको पहले जिंदगी, आज आपकी जिंदगी जीने का मजा है। वह जिंदगी जो था पहले, जो आज जिंदगी था, आज वह जिंदगी, आज अपने को जिंदगी जीने में मजा आ रहा है।
आज का सुकून कल की मेहनत का नतीजा। अगर कल मैं रुक जाता, जैसे मेटाफोर्स में मैं रुक जाता, सेफ शॉप में रुक जाता है ना, इससे पहले अदर कंपनी में रुक जाता, तो आज मैं बर्बाद रहता। और आज भी मैं बोलता कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में बेवकूफ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, बर्बाद करते हैं, है ना। तो वो चीजें हमारे को कहीं ना कहीं काम करना है। पैसा, पहचान और सम्मान, इसके पीछे कितनी मेहनत लगता है, ये सारी चीजें करना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। माफी चाहता हूँ अगर आज ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं रखा जाता है, कम टाइम पे रखा जाता है, क्योंकि नए लीडर्स आएंगे तो उनको विजन क्लियर होगा। जुड़ते ही सफलता चाहिए नहीं मिलेगा सर, आपके अंदर लीडरशिप डालने पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 5 मिनट में मैं मेरा सेशन क्लोज करूंगा। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया। तो जिंदगी बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आज लोग प्यार करते हैं, कल लोग पहचान भी नहीं करते थे। कल लोग हमारे को कहीं ना कहीं पहचानते नहीं थे, आज लोग प्यार करते, सम्मान देते हैं ना, मंच मैक देते, पैनल पे बोलने का मौका दे रहे हैं। ये सब कहाँ से हुआ? वही आवारी जिंदगी में हमने सीखा, काम किया और आगे बढ़ा। लीडरशिप का कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी का सफर है। ये लीडरशिप का कुर्सी नहीं है, जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी जिस दिन ले लोगे आपके पास में टीम आ जाएगा, आपके पास सफलता आएगा, सारी चीज आएगा। इंजॉयमेंट सबको चाहिए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कौन करेगा? अभी मैंने मेरी जिंदगी का जो संघर्ष बताया वो कोई नहीं करना चाहता है, पर सबको चाहिए विक्रम सर के तरह 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लो। भाई साहब, विक्रम सर ने 2.5 साल कितनी मेहनत किया, कितने संघर्ष किया, उनसे जाके पूछो। जो आज दिख रहा है उसके पीछे कितने अनदेखा दिन है वो हमें पता है। हमने क्या कैसे कैसे रोए, कितने संघर्ष किए, कितने रिश्तेदारों ने हमारे को इग्नोर किया, बहुत सारी चीज फेस किया। सिर्फ कमाना नहीं, नाम सम्मान और आज़ादी भी कमाना है। सिर्फ पैसे नहीं कमाना, पैसा तो नौकरी में कमा लेंगे, पर नाम, है ना, अपना पहचान, इज्जत, मान सम्मान, सुरक्षा, सारी चीज चाहिए, तो ये चीज दे सकते हैं। वही जिंदगी आज जो मिला है, वह जिंदगी आज जो मिला है, उसके लिए कल क्या क्या करना पड़ा, तो सारी चीज हमने किया। और अगर आपको आज जिंदगी से वह जिंदगी तक आना है तो ये 3-4 टॉपिक है, इसके ऊपर काम कर लो। मेरे बस की बात नहीं है। ये नेगेटिव माइंडसेट लोग बोलता है, सक्सेस माइंडसेट क्या बोलता है? अभी नहीं आता लेकिन कर सकता हूँ, सीख के कर लूंगा। लोग मना कर रहे हैं। और जो सक्सेस माइंडसेट बोलते हैं, मुझे अपनी कॉन्फिडेंस और अप्रोच बढ़ाने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है। समस्या बहुत बड़ा है। सक्सेस माइंडसेट क्या बोलता है, अनसक्सेस माइंडसेट क्या बोलता है? समस्या बहुत बड़ा है सर, मेरे साथ तो कोई लोग नहीं जुड़ता है। सक्सेस माइंडसेट क्या बोलता है? चलो इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। सफलता अक्सर परिस्थिति से नहीं, उस सोच से शुरू होता है जो हमने कोशिश करने से पहले ही रोक दिया। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आज जिंदगी से वह जिंदगी तक का सफर, मैंने आज आप सभी को जो भी बात बताया वो मेरे एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू सो मच। मेरी आज जिंदगी से वह जिंदगी तक का सफर यहाँ पे खत्म होता है। और जितनी भी नए लीडर है, शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े। आज जिंदगी आपके पास भी है, वह जिंदगी बनने का मौका है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। पर एक लाइन बोल के मेरी बातों को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और ये नोकट पंच लाइन है। और ये इस लाइन से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उसी का मिलता है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने मेरी बात को सुना। अगर जाने अनजाने में मेरी बात किसी को बुरा लगा हो तो ये छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप माफ कर देना। और जो बात सही लगा वो मेरा नहीं है, सिस्टम का है, कंपनी का, उन बातों को अपनी जिंदगी में अपलोड कीजिए, अपनी जिंदगी में अमल कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच। तो मैं आप आगे का सेशन के लिए बुलाना चाहता हूँ कि रवि सर आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। तो प्लीज मोस्ट वेलकम रवि सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, बहुत ही पावरफुल, हाई पावर का आज आपने सेशन दिया। बहुत ही जबरदस्त मजा आया मुझे भी। और कहीं ना कहीं मेरे भी जो पिछले मैंने नेटवर्किंग की, मेरे को वापस वो पल याद आ गए। और आज सभी लोगों को वो पल याद आए होंगे जिन्होंने किया है, इतना संघर्ष झेला। थैंक यू सो मच, मजा आ गया, एकदम शानदार। सभी लोग सर का थैंक यू करेंगे और नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो थैंक यू अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार आपने सेशन दिया, मजा आ गया, एकदम पावरफुल एनर्जी। मतलब आज लग रहा है एनर्जी ज्यादा आ गई मेरे में आज। तो सभी लोग अपनी अपनी आईडी ओपन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। सभी लोगों को प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करना है। गैम्बलिंग के लालच से कोई नहीं करे। अपने फंड का 30 से 50% पूरे 10 लेवल को मेंटेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबने कर लिया होगा लोग आईडी लॉगिन। 540 सीरियल नंबर है। स्मॉल के ट्रेडर सभी लोग
फर्स्ट लेवल स्मॉल पे लगा लेंगे। प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करना है सभी को। 540 स्मॉल फर्स्ट लेवल का फंड है, सभी लोग प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, फर्स्ट विनिंग हो गई अपनी। 541 पे बिग का ट्रेड है, बिग फर्स्ट लेवल बिग पे लगा लेंगे सभी लोग। बिग 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 सभी लोग प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करेंगे। चलो फर्स्ट लेवल लूज हुआ है, सेकंड लेवल स्मॉल के साथ जाएंगे। 542 स्मॉल, सभी लोग सेकंड लेवल का फंड स्मॉल पे लगा लीजिए। चलो कोई नहीं, सेकंड लेवल लूज है अपना। थर्ड लेवल का ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे बिग के साथ। थर्ड लेवल 543 सीरियल नंबर है, बिग के साथ ट्रेड करेंगे। बिग, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी बड़ा फंड नहीं लगाएगा, सभी छोटे लेवल फंड के साथ सही ट्रेड करेंगे थर्ड लेवल का फंड। चलो कोई नहीं, अपना थर्ड लेवल में शो है। बिग के साथ ही ट्रेड करेंगे। फोर्थ लेवल का फंड लगाए सभी लोग बिग। 544 पे बिग फोर्थ लेवल का फंड, सभी लोग बिग के साथ ट्रेड करेंगे। एक लास्ट ट्रेड और, फिर पोस्ट की लेंगे अपन, इसको स्किप करेंगे। फिफ्थ लेवल के लिए सभी लोग रेडी रहेंगे। फिफ्थ लेवल का फंड सभी लोग फटाफट स्मॉल पे लगा लीजिए। 546 स्मॉल। चलो गया। मैं कोई भी कोस्ट की हेल्प लेना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेड है, अभी भी हाई जा सकते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर करूँ मैं। तो कोई भी कोस्ट क्या विनिंग करा सकता है? स्टेट को जाने दीजिए सर। यस सर, थैंक यू। और सभी लीडर लेवल को जरूर मेंटेन करेंगे। स्टेट को भी जाने दीजिए। यहाँ पर बिग और स्मॉल दोनों का चांस है। वेट करेंगे लीडर, वेट वेट वेट। जब भी ट्रेड हाई जाता है हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सभी लीडर वेट करेंगे, शानदार तो प्रॉफिट जरूर करेंगे। और सभी लोग 6 लेवल का फंड लेकर के रेडी मोड पे रहेंगे लीडर। ओके, चलिए स्मॉल का ट्रेड है, स्मॉल लगा लीजिए। 6 लेवल का ट्रेड है और स्मॉल का ट्रेड है, स्मॉल लगा लीजिए। स्मॉल लगा लीजिए लीडर। सीरियल नंबर है 549 स्मॉल। सभी लेवल को मेंटेन करेंगे। ओके, चलिए क्या बात है।
वेट करेंगे लीडर, वेट वेट वेट। हमारा 6 लेवल भी यहाँ पर मिस हो गया है, वेट करेंगे। और सभी पेशेंस बना के रखेंगे, लेवल को मेंटेन जरूर करेंगे लीडर। हम शानदार का प्रॉफिट जरूर करेंगे। कोई भी दिल का धड़कन ना बढ़ाए, बड़े बड़े ट्रेड ना करें। ओके, चलिए लीडर, एक बार इस ट्रेड को भी जाने देते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है, वेट करेंगे सभी लीडर। थोड़ा सा पैटर्न ये अलग बना रहा है, इसको जाने देते हैं, उसका शानदार का प्रॉफिट जरूर करेंगे। चलिए जाने दीजिए, इस पैटर्न को जाने दीजिए एक बार। क्योंकि हम नहीं चाहते और आगे हाई लेवल लेके जाए। सभी लोग 7th लेवल का फंड लेकर के रेडी मूड पे रहेंगे लीडर। वेट करेंगे, वेट। यहाँ पर एक पलटी मार दिया। चलिए एक बार दोस्तों हम स्मॉल के साथ ट्रेड लगाएंगे। लगा लीजिए, स्मॉल का ट्रेड है, 7th लेवल का ट्रेड है लीडर। स्मॉल का ट्रेड है, स्मॉल ले लीजिए। स्मॉल का ट्रेड है, स्मॉल ले लीजिए लीडर। स्मॉल 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 7th लेवल का ट्रेड है, सीरियल नंबर 553। स्मॉल का ट्रेड है। क्या बात है। और किसी लीडर को समझ में आ रहा है ट्रेड तो जरूर हेल्प करेंगे। हमारा 7th लेवल मिस हुआ है। किसी भी लीडर को अगर पैटर्न समझ में आ रहा हो। सर एक दो ट्रेड और स्किप करेंगे, बने हैं सर? जी सर, जी सर। हाँ सर, स्किप करेंगे क्योंकि सर आपने जैसे लगवाया, लग रहा था स्मॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी इसने रिपीट नहीं किया थोड़ा। चलिए ओके लीडर्स, चलिए 7th लेवल का ट्रेड सीरियल नंबर 555। सभी लीडर्स ना बिग के साथ ट्रेड करेंगे लीडर, बट 10 लेवल का फंड मैनेजमेंट करके सभी लीडर ट्रेड करेंगे। दोस्तों सीरियल नंबर है 555, बिंगो 30 सेकेंड बिग। सभी लीडर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, लेवल को बिंदास तरीके से मेंटेन करके ट्रेड करेंगे। कोई भी लीडर बड़ा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। चलिए ओके, ये ट्रेड भी हमारा जस्ट मिस हुआ है, तो एक दो ट्रेड और हम स्किप कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि पैटर्न अप एंड डाउन बना रहा है। लग रहा था 3x3 का बनाएगा, बट यहाँ पे भी रिपीट नहीं किया। जस्ट वेट करेंगे। 556 स्किप है, 557 के लिए सभी लीडर रेडी मूड में ही रहेंगे। 556 सीरियल नंबर लीडर्स हमारा, हमने इसको स्किप कर लिया है। जस्ट वेट। इसको भी जाने दीजिए अनिल सर। हाँ जाने देंगे सर, जाने देंगे सर। अभी कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना रहा, कभी 3/2/1/1। इस ट्रेड को भी लीडर जाने देंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे। 8वें लेवल के लिए सब लीडर रेडी रहेंगे। मनेन सर अभी भी समझ में आ नहीं रहा है। सर घुमा रहा है सर ट्रेड पूरा। जी जी बना रहे हैं यहाँ पर। वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ट्रेड आएगा तो अपन विन कर लेंगे। यहाँ पर पैटर्न को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है।
यहाँ पर लगवाएं क्या सर स्मॉल? हाँ लगवाइए सर, लगवाइए सर। स्मॉल ले लीजिए लीडर, 8वां लेवल का ट्रेड है और स्मॉल का ट्रेड है, स्मॉल लगा लीजिए फटाफट, अभी भी टाइम है लीडर। स्मॉल ले लीजिए, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। सभी लीडर लेवल को मेंटेन करते स्मॉल लगाएंगे। चलिए वेट करेंगे रिजल्ट का। वाह, चलिए बहुत बहुत बधाई हो लीडर, जिन्होंने भी लेवल मेंटेन किया होगा, शानदार का प्रॉफिट किया होगा। आगे सर कंटिन्यू कर लेंगे सर आप। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर यहाँ पर आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। अनिल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग फर्स्ट लेवल के लिए रेडी रहेंगे। 562 पे लगाएंगे अपन ट्रेड। सभी लोग स्टॉप लॉस भी रखेंगे अपना। ओके, स्मॉल के साथ फर्स्ट लेवल का ट्रेड 562। चलो फर्स्ट लेवल लूज है अपना। सेकंड लेवल बिग के साथ लगाएंगे, बिग 563 बिग। ओके, सेकेंड लेवल लूज है अपना। थर्ड लेवल के लिए 564 पे बिग के साथ ट्रेड करेंगे। थर्ड लेवल पे ट्रेड बिग। सभी लोग प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करेंगे, क्योंकि लेवल मेंटेन करने का क्या होता है अपना, 3x बेटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। चलो बहुत बहुत बधाई हो। फर्स्ट लेवल ट्रेड स्मॉल का 565 स्मॉल। चलो फर्स्ट लेवल लूज है अपना। सेकंड लेवल स्मॉल के साथ ही जाएंगे, 566 पे स्मॉल। सभी लोग प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन रखे। चलो बहुत बहुत बधाई लीडर्स। बिग के साथ फर्स्ट लेवल का ट्रेड लगाएंगे 567 पे बिग। फाइव सिक्स सेवन बिग की ट्रेड है। फर्स्ट लेवल का फंड सभी लोग बिग पे लगा लीजिए। बधाई हो। 568 पे अगेन बिग का ट्रेड है। फर्स्ट लेवल का ट्रेड बिग पे लगा लीजिए सभी लोग। प्रॉपर सभी लोगों को 10 लेवल का फंड मेंटेन करना है और गैम्बलिंग किसी को नहीं करनी। शानदार विनिंग। स्मॉल के साथ लगेंगे फर्स्ट लेवल का फंड 569 स्मॉल। चलो कोई नहीं दोस्तों, फर्स्ट लेवल मिस हुआ है अपना।
सेकंड लेवल के लिए रेडी रहेंगे। बिग का ट्रेड है, सभी लोग बिग पे लगा लीजिए। 570 पे बिग, 570 बिग के ट्रेड है, सभी लोग बिग पे लगा लीजिए। सेकंड लेवल का फंड है दोस्तों बिग, सभी लोग प्रॉपर 10 लेवल का फंड मेंटेन करेंगे। चलो सेकंड लेवल में हुआ है अपना। थर्ड लेवल के लिए बिग की ट्रेड है 571 बिग,